हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टरी विद जावास्क्रिप्ट की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप कंट्रोलर को सेटअप करोगे, कैसे डेटाबेस और आप अपने प्रोजेक्ट को सेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और यूज कैसे कर सकते हो ना। ब्लॉग का हमने काफी सारा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था और आपको भी मैंने एक फंक्शन बनाने के लिए दिया था जो कि आप चाहो तो बना सकते थे, है ना। बना भी लिया होगा, होप आपने बना ही लिया हो, क्योंकि बिना बनाए अगर आप ये नेक्स्ट वाली वीडियो देख रहे हो तो वो गलत बात है। हाँ जी, बहुत गलत बात है। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे नीचे कॉपी कर देता हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो फंक्शन बनवाऊंगा एक तो, और साथ में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हाँ जी, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट होगा यूआरएल शॉर्टनर। आपने काफी सारे यहाँ पर वेबसाइट देखी होंगी, जैसे गूगल की भी है एक शॉर्टनर। वो क्या करती है कि आपका बड़ा लिंक है, जो कोई भी लिंक हो उसको छोटा करके देगी, है ना, छोटा सा बना के देगी, एक नया लिंक बना के देगी, है ना। तो वो हम यहाँ पर एक अपना खुद का एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। होप आपको ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा देखने में। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको वो जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर टास्क दिया था वो मैं कंप्लीट करवा देता हूं। तो मैंने एक फंक्शन दिया था आपको अपडेट ब्लॉग का, ठीक है, जो कि आपको अपडेट करवाना है, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको अपडेट करवानी है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस लाइन को हटा दो और इसको अनकॉमेंट कर दो, यहाँ पर अनकॉमेंट, और इस टास्क को हटा दो, सिंपल सी बात है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीजें देनी है, पर लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट क्वेरी, एक क्वेरी बनाऊंगा, क्वेरी इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं कॉन्स्ट में लिख दूंगा टाइटल, कंटेंट और डिस्क्रिप्शन ये निकाल के ले आओ बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकाल के ले आओ, ठीक है। और उसके बाद इफ टाइटल, अगर टाइटल है, सिंपल सी बात है, अगर टाइटल है तो आप क्या करो, क्वेरी के अंदर डॉट टाइटल में टाइटल डाल दो, ठीक है, डन। और इसको कॉपी कर देंगे, यहाँ पर नीचे नीचे कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंटेंट। क्या लिख दूंगा, कंटेंट। अगर कंटेंट है तो क्वेरी के अंदर कंटेंट डाल दो, और अगर डिस्क्रिप्शन है तो क्वेरी के अंदर डिस्क्रिप्शन भी डाल दो, डिस्क्रिप्शन है तो क्वेरी के अंदर डिस्क्रिप्शन डाल दो। तो क्वेरी हमारी तैयार हो जाएगी। जो जो चीज हमको दी गई होंगी, नई चीजें, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, डाल देंगे। और इसके अंदर मैं भेज दूंगा यहाँ पर क्वेरी, सिंपल, क्या QUERY, क्वेरी। डन हो गया काम, बस। यहाँ पर अब हमारा जो अपडेट है वो हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉग अपडेटेड, और जो ब्लॉग अपडेट हुआ है वो यहाँ पर सेंड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही करना था आपको। अब आप इसको ट्राई करके देख लेना। हाँ जी, बिल्कुल, अब आप इसको ट्राई करके देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट। अब एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पर। उससे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं कमिट कर देता हूँ और गिट पे पुश कर देता हूँ, ओके। तो इसको मैंने गिट पे पुश कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक नया फोल्डर बनाऊंगा और इस फोल्डर के अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पर एक नया फोल्डर मैंने बना लिया है और यहाँ पर मैं लिखूंगा 13, और ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है ना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है। प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ पे सीधा प्रोजेक्ट का नाम ही लिख देते हैं ना। तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है URL शॉर्टनर, ठीक है, URL शॉर्टनर, ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर मैं अब CD करूंगा, CD13, और यहाँ पर हम चलेंगे CD13, टैब दबाऊंगा। टैब दब नहीं रहा क्या, एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड। CD डॉट एंटर, CD13 टैब एंटर। अच्छा, इसीलिए नहीं दब रहा था क्या टैब, ओके। उसके बाद यहाँ पर npm init करेंगे। npm init करने के बाद एंटर 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 एंटर, जो भी आपका मन करे वो डिटेल यहाँ पर डाल लेना आप अपने अकॉर्डिंग। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ पैकेजेस जो है वो डाल देते हैं। यहाँ पर npm i एक्सप्रेस mongoose .env एंड एक और पैकेज है नैनो आईडी। ये बताऊंगा कि कैसे यूज करनी है, कब यूज करनी है, किस काम में आती है, सब कुछ बताऊंगा। पर ये भी मैं डाल लेता हूँ, npm i करेंगे। और इतने ये डलती है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फायरफॉक्स पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ नैनो आईडी npm, ठीक है। यहाँ पर सिंपल लिख दो तो नैनो आईडी के बारे में यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी आपको कि क्या है नैनो आईडी और कैसे यूज करनी है। यहाँ पर आप नैनो आईडी के बारे में इसके होम पेज पर यहाँ पर क्लिक करके भी जान सकते हो कि नैनो आईडी क्या चीज है, कैसे काम करती है। तो यहाँ पर इसको ओपन होने देते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है या फिर गिटहब का सर्वर स्लो पड़ रखा है अभी, तो एक काम करते हैं, खुल चुकी है यहाँ पर, है ना। नीचे चलते हैं, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नैनो आईडी है ये हमको, तो यहाँ पर डिटेल नहीं है वो जो मेरे को चाहिए थी, है ना। तो मेनली जो नैनो आईडी है ना, ये आपका काम करती है, एक छोटा सा एक आईडी बना के देगी आपको। जैसे जब आप डेटाबेस में डालते हो तो एक यूनिक आईडी जनरेट करके देता है ना, ऐसे ही आपको ये ना एक छोटी सी आईडी जनरेट करके देगी, छोटी सी। अब वो आपकी मर्जी, आप किस टाइप की, किस साइज की आप नैनो
आईडी जनरेट करवाना चाहते हो, ठीक है, कितने कैरेक्टर की। तो बहुत ईजी इसको यूज करना, बहुत ज्यादा ईजी इसको यूज करना। और एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट यूज ही करते हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वेबसाइट में, एक तो गिटहब अभी तक लोड नहीं हुआ है, ऊपर से साथ में नेट स्लो रखा है ना। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको यूज ही करके दिखाऊंगा ना। ये सारी चीजें हमारी डल चुकी है और यहाँ पर मैं जाऊंगा package.json के अंदर और फटाफट करके दिखाता हूँ, ताकि ये जो चीजें हैं सारी आप खुद करना, ठीक है। और टाइप में मैं मॉड्यूल लिख दूंगा, यहाँ पर मॉड्यूल, और यहाँ पर डेव बना के एक नई नोडेमोन server.js, ठीक है। अब server.js बना लेते हैं, यहाँ पर बंद करेंगे इसको, और यहाँ पर बना लेते हैं server.js, 12 वाली को बंद करो, और यहाँ पर server.js बनाते हैं server.js, एंटर। और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। और उसके बाद इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, ठीक है। और उसके बाद इंपोर्ट करें या क्या करना है, इंपोर्ट नहीं करना, सिंपल। और उसके बाद हम यहाँ पे db कनेक्टर करेंगे ना, db नहीं, सिंपल एक ऐप बनाएंगे, const ऐप इक्वल टू अपनी एक्सप्रेस, और उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद बाकी की जो चीजें हैं मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। ये जो पोर्ट वगैरह है ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, ओके डन। 4000 रुपये ही हम रन करेंगे। और जो db वाला फोल्डर है उसको भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसके अंदर पेस्ट। और इसके अंदर मेरे को कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी, वाइट ब्लॉग नहीं, यहाँ पर मैं लिखूंगा URL शॉर्टनर, ठीक है, URL शॉर्टनर नाम लिख दिया मैंने db का। और सेव करते हैं इसको, और साथ में जो .env फाइल है वो भी कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। देखो आप अपनी खुद की env फाइल बनाओ, और ये जो फंक्शन है ये आप खुद बनाओ डेटाबेस वाला, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको फटाफट समझा सकूं, ओके। और यहाँ पर मैं .env को कॉन्फ़िग भी कर दूंगा, .env.config, और यहाँ पर हम इसके अंदर लिख देंगे पाथ, और पाथ के अंदर मैं दे दूंगा यहाँ पर / में .env फाइल, ठीक है, / में .env फाइल। और यहाँ पर मैं अब इसको रन करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अब रन करवाने के लिए मेरे को राउट कंट्रोलर ये सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक राउट मॉडल कंट्रोलर ये सभी बनाएंगे, ठीक है, कंट्रोलर्स। और इसके अंदर हम यहाँ पर बनाएंगे एक और फोल्डर मॉडल, इसके अंदर हमारे मॉडल्स होंगे सारे, और यहाँ पर होंगे हमारे राउट्स, ठीक है, राउट्स ये सारे हमारे इसके अंदर होंगे, जो कि आपको पता ही है, हम हर बार बनाते ही हैं। अब आपको इसी सेम कैटेगरी में, इसी सेम फाइल स्ट्रक्चर में सभी चीजों को बनाना है। सबसे पहले मॉडल बनाते हैं, हाँ जी, सबसे पहले मॉडल बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो कंट्रोलर होंगे, और कंट्रोलर के अकॉर्डिंग तो हमारे राउट्स बनेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मॉडल बनाता हूँ, url.model.js, ठीक है, सिंपल यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट स्कीमा फ्रॉम mongoose, और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ const url schema इक्वल टू न्यू स्कीमा, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, और नीचे भी ब्रैकेट, और यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स को ट्रू कर देते हैं, ट्रू, ओके। और URL स्कीमा में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या होगा आप बताओ। एक तो हमारे पास आईडी होगी, है ना, शॉर्ट आईडी जो भी होगी, एक आईडी होगी शॉर्ट आईडी, और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक हमारा होगा टाइप जो है वो होगी स्ट्रिंग, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड में हम ट्रू दे देंगे, बाकी आपको कुछ अगर लिखना हो तो वो आप लिख सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा यूनिक, क्योंकि ये जो आईडी है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, UNIQUE, और इसके अंदर ट्रू दे देंगे, ठीक है। हर बार ये यूनिक ही एक्सेप्ट करेगा, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉपी करते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ URL, कौन सी URL पे रिडायरेक्ट करवाना, रीडायरेक्ट URL मतलब कि कहाँ पर आपको रिडायरेक्ट करवाना है, उस शॉर्ट आईडी से, जो पर्टिकुलर शॉर्ट आईडी आई है उसे कहाँ पर रिडायरेक्ट करवाना है, तो वो URL। और यूनिक नहीं होनी चाहिए, यूनिक बिल्कुल नहीं, ट्रू होनी चाहिए, और स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद विजिटेड, है ना, एक मैं विजिटेड देता हूँ, विजिटेड, और इसके अंदर मैं दूंगा टाइप नंबर, ठीक है, नंबर होगा, और रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, इसकी डिफॉल्ट में 0 दे दूंगा, ठीक है, डिफॉल्ट में 0, यहाँ पर कोमा लगाओ, और डिफॉल्ट मैंने इसकी वैल्यू 0 दे दी, ठीक है। विजिटेड 0 बार अभी तक ये विजिटेड है, जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा, जब भी इसको कोई विजिट करेगा तो विजिटेड हम प्लस कर देंगे कि ये 1 बार विजिटेड है, 2 बार विजिटेड है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी विजिट करेगा कोई, तो ये विजिटेड नंबर को काउंट करके रखेगा अपने पास, ठीक है। तो ये हमारा URL का स्कीमा हो गया। अब इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे मॉडल बना के, कैसे, एक्सपोर्ट const URL इक्वल टू mongoose, एक सेकेंड, mongoose आएगा यहाँ पे, mongoose डॉट मॉडल नहीं, मॉडल के अंदर अब हम यहाँ पे लिखेंगे URL, अपने मॉडल का नाम URL, जो कि सेम रखना होता है। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, उसके बाद स्कीमा है, जो हमारी URL स्कीमा जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे। ये आपको समझ आ गया सारा का सारा, हाँ जी बिल्कुल आ गया होगा, और अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो विजिटेड और रिडायरेक्ट URL, जहाँ पे हमको रिडायरेक्ट करना है, ठीक है, ये सभी हमने यहाँ पर सेव कर लिया है, तो सेव करेंगे। और अब चाहो तो यहाँ पर शॉर्टन भी रख सकते हो, इसका नाम शॉर्टन रख लो, ठीक है, या फिर शॉर्टनर, ठीक है, तो जो आप चाहो वो आप रख सकते हो। ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब कंट्रोलर बनाते हैं, अब क्या बनाते हैं, कंट्रोलर बनाते हैं, और इस कंट्रोलर के अंदर हम फाइल बनाएंगे url.controller.js, सिंपल। और यहाँ पर मैं फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, कुछ
कुछ फंक्शन बनाऊंगा तो कॉन्स्ट एक्सपोर्ट डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दे, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और क्रिएट यूआरएल। ठीक है, क्रिएट यूआरएल इक्वल टू एक एरो फंक्शन। चाहो तो आप एरो फंक्शन बनाओ या मत बनाओ, एक ट्राई कैच बनाएंगे यहाँ पर, ट्राई कैच, और ट्राई कैच में ही सब कुछ रखेंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ और इसके अंदर मैंने कंट्रोलर बनाए थे कुछ, और इन कंट्रोलर में से जो ये एरर था इसकी कॉपी कर लेते हैं। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आप लिखो, बिल्कुल हाँ, आपको प्रैक्टिस होगी, लिखो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये मैं लिख दिया यहाँ पर, और इसको 500 कर दूंगा, 500। ओके, अब यहाँ पर हम बनाएंगे, और यहाँ पर मेरे को एक चीज और करनी है, REQ, RES, और इसको असिंक बनाना है। क्या बनाना है इसको? असिंक। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप फंक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट URL फ्रॉम डॉट स्लैश और मॉडल के अंदर जाओ और यहाँ से url.model.js को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये सारी चीजें सेटअप करनी है। एक सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्रिएट करनी है, तो क्रिएट में हमको सबसे पहले चाहिएगा आईडी के अंदर URL। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं रिक्वेस्ट कॉन्स्ट URL इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके अंदर से URL को निकाल लेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर URL नहीं है, इफ नॉट URL, तो हम यहाँ पर एरर भेज देंगे। एरर क्या भेजना है वो तो आपको पता है, यहाँ से इसको कॉपी कर लो, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर दो, और उसके बाद यहाँ पर भेज दो 401, जो भी आपका मन करे, और यहाँ पर भेज सकते हो URL इज रिक्वायर्ड। ठीक है, डन। यहाँ पर हम नैनो आईडी भी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नैनो आईडी फ्रॉम नैनो आईडी। ठीक है, ये आप इंपोर्ट कर लो, और उसके बाद जब URL अगर एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, देखो साथ में हम यहाँ पर कहेंगे उसको कि भाई कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाओ URL का, क्योंकि देखो URL के नाम से ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, तो उसके अलावा मैं अब URL के नाम से नहीं बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट के नाम से बनाऊंगा, और इसमें मैं न्यू बनाऊंगा, न्यू URL। ठीक है, URL का नया एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके अंदर हमको क्या भेजना है, एक तो शॉर्ट आईडी भेजनी है और एक URL भेजना है हमको ना, रिडायरेक्ट URL। तो इसके अंदर एक तो हम शॉर्ट आईडी भेजेंगे, शॉर्ट आईडी के लिए हम यहाँ पर जनरेट करते हैं आईडी को, तो शॉर्ट आईडी को यहाँ पर जनरेट करेंगे, लेट शॉर्ट आईडी इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ नैनो आईडी। ठीक है, नैनो आईडी के अंदर आप किसी भी नंबर की अगर शॉर्ट आईडी देना चाहो तो आप ले सकते हो, जैसे कि 5 नंबर के लिए लेते हैं, 5 कैरेक्टर की एक शॉर्ट आईडी जनरेट करेगा और उसको रिटर्न कर देगा। हाँ जी, रिटर्न कर देगा। और उसके बाद हम यहाँ पर भेजेंगे शॉर्ट आईडी, एक तो शॉर्ट आईडी जो कि हमने एक्सेप्ट कर रखी है, शॉर्ट आईडी भेजेंगे, और साथ में हम भेजेंगे रिडायरेक्ट URL। रिडायरेक्ट URL के अंदर हम क्या भेजेंगे, जो हमने URL उठाया है यहाँ से। ठीक है, ओल्ड शिफ्ट टैब दबाएंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आपको पता ही है, अवेट करेंगे, अवेट ऑब्जेक्ट डॉट सेव। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर लिया, इतना पता चल गया आपको। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिटर्न करवा दूँ कि आपकी जो आईडी है वो बन चुकी है, जो आपकी आईडी है वो बन चुकी है। यहाँ पर डेटा दे देंगे, डेटा में हम ऑब्जेक्ट भेज देंगे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं भेज दूंगा ट्रू शॉर्ट URL इज रेडी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर मैं कोड भेज दूंगा 200। ठीक है, ये हमने सारा कुछ कर दिया यहाँ पर, और अब रेडी है हम इसको यूज करने के लिए। तो क्रिएट का बना लिया, अब डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर एंटर करके पेस्ट भी कर देंगे। ये तो हो जाएगा गेट ऑल का, और एक बनाना है गेट का, है ना, एक गेट का बनाना है। पहले गेट ऑल बना लेते हैं, गेट ऑल URL। ये आप अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर एक अकाउंट होगा, उसकी अपनी खुद की एक URL होगी, तो ये सभी चीज आप सेटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो जब भी कर पाओगे जब मैं आपको थोड़े से ऑथेंटिकेशन मेथड सिखाऊंगा, तो पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट तो बना लिया जाए, है ना। तो गेट ऑल URL तो आपको पता ही है कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता होगा तभी तो आप आगे कर पाओगे। तो गेट ऑल में सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल एक कॉन्स्ट बनाओ, और वहां पे सारे URL से जितने भी URLs इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर जो ब्लॉग है अपना वहां से फाइंड कर दो, सॉरी ब्लॉग नहीं, अब की बार ब्लॉग से नहीं, URL से फाइंड करने हैं, फाइंड, और जितने भी URLs होंगे सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कॉन्स्ट की स्पेलिंग हर बार गलत लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर मैं URLs को भेज देता हूँ, URLs, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल सॉर्टेड URLs। ठीक है, जो सारी की सारी URL सॉर्टेड है, सारी ये रही आपकी। ठीक है, और सेव करते हैं। अब है पर्टिकुलर कि भाई एक URL पे क्लिक हुआ है तो रिडायरेक्ट करवाना है हमको ना, तो यहाँ पर लिखूंगा, इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं एक बार, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। अब यह है रिडायरेक्ट URL। ठीक है, रिडायरेक्ट टू URL, जो रिडायरेक्ट करवाना है पर्टिकुलर URL पे, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमको सबसे पहले चाहिए कि एक आईडी। ठीक है, कौन सी आईडी, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कॉन्स्ट आईडी, और आईडी हम लेंगे पैरम से। ठीक है, शॉर्ट आईडी, ठीक है, शॉर्ट आईडी वो हम लेंगे पैरम से, REQ.params, और फिर हम क्या करेंगे, एक आईडी को, शॉर्ट आईडी को फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सी है, तो कॉन्स्ट URL इक्वल टू कौन सी URL है वो हम फाइंड आउट करेंगे, अवेट। ठीक है, और URL जो URL मॉडल है उसमें से फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन, एक को ढूंढ के लाओ, कौन से को, जिसकी शॉर्ट आईडी ये हो,
इसकी सोर्ट आईडी कौन सी हो, ये इस वाली सोर्ट आईडी हो, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और अगर सेम नाम हो दोनों का, फील्ड का भी और जो वैल्यू की का भी और वैल्यू का भी, डायरेक्ट आप सिंपल ये भी भेज सकते हो तो काम हो जाएगा और यूआरएल हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर अगर यूआरएल नहीं मिलता है, इफ नॉट यूआरएल अगर नहीं मिलता है तो वहां पर एरर भी सेंड करवा सकते हैं। कौन सा एरर, ये वाला हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम डेटा को हटा देंगे क्योंकि एरर आया तो डेटा कुछ है नहीं, और यहाँ पर दे देंगे यूआरएल नॉट फाउंड, ओके। और एक और इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इफ को कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और अगर शॉर्ट आईडी नहीं दी है, शॉर्ट आईडी अगर नहीं दी है तो यहाँ पे लिख देंगे आईडी इज रिक्वायर्ड, आईडी इज रिक्वायर्ड, आईडी देनी पड़ेगी तभी काम होगा। यहाँ पर फॉल्स करेंगे और यहाँ पर भी फॉल्स करेंगे क्योंकि एरर है तो सक्सेस फॉल्स हो गया। यहाँ पर मैं 401 दे दूंगा और यहाँ पर भी मैं 401 या फिर 400 दे दो, क्योंकि 400 वाले ज्यादातर एरर वाले होते हैं, क्लाइंट साइड एरर जब हुआ है क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब यूआरएल मिल जाती है तो हमको ये सेंड नहीं करना अब की बार हम करेंगे यहाँ पर रिटर्न, ठीक है, res.redirect, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पर देंगे स्ट्रिंग, ठीक है। क्या देंगे, स्ट्रिंग देंगे। कौन सी स्ट्रिंग देंगे, जो भी यूआरएल पे मैंने रिडायरेक्ट करवाना है, कौन सी पे, url.redirected URL, ठीक है, क्योंकि इस यूआरएल ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो हमारी सेव है रिडायरेक्टेड यूआरएल, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगा कैसे काम करेगा। और इस पर रिडायरेक्ट करवा देना है हमको, क्या करवा देना है, रिडायरेक्ट करवा देना। और ये गेट रिक्वेस्ट होगी हमारी, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे को एक और चीज करनी है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूं, जब भी ये फंक्शन रन हो, ठीक है, तो मैं विजिटेड को +1 करना चाहता हूं ना, विजिटेड जो है वो +1 करना चाहता हूं। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट, जो फाइंड करोगे उसको अपडेट भी कर देना। क्या कर देना उसमें, देखो अभी दिखाता हूं, यहाँ पर कोमा लगाओ और ब्रैकेट लगाओ, देखो ये भी कर सकते हो, या फिर आप अलग से दोबारा से एक इसको फाइंड करके और उसको अपडेट करके सेव भी कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ जी, सेव भी कर सकते हो। देखो दिखाता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं, कंट्रोल Z करेंगे हम, तो आप ये भी कर सकते हो। सिंपल सी बात, आपको पता लग गया होगा ये। और आप एक और चीज कर सकते हो, क्या करो, तो url डॉट विजिटेड, ठीक है, +=1 जो भी उसकी वैल्यू उसमें +1 हो जाएगा। और उसके बाद आप अवेट कर दो, अवेट url डॉट सेव, सिंपल इतना कर दो, काम हो जाएगा आपका। ये भी काम करेगा और फाइंड वन एंड अपडेट देके यहाँ पर आप वो काम कर देते तो वो भी काम करता, दोनों ही सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो मैंने ये रिडायरेक्ट वाला कंप्लीट कर लिया है। अब चलो इसको बना के देखते हैं एक बार, है ना। तो बनाने है, बना तो लिया ही है, बना के क्या देखेंगे, राउट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर url डॉट राउट्स डॉट JS एंटर करेंगे और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और यहाँ पर मैं एक राउटर बनाऊंगा, राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और उसके बाद इस राउटर को एक्सपोर्ट भी कर देंगे, कॉन्स्ट url राउटर इक्वल टू राउटर, ठीक है, पर उसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डन। अब एक राउटर बनाते हैं, अपने यहाँ पे राउटर बनाते हैं, राउटर डॉट राउट, और इसके अंदर हम एक तो सिंपल होम पेज पे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रन करवाएंगे कौन से फंक्शन को, क्रिएट URL को, ठीक है। और अगर गेट रिक्वेस्ट आएगी तो हम यहाँ पे कहेंगे गेट ऑल URL वाले फंक्शन को। और साथ में अगर राउटर डॉट राउट, अगर यहाँ पे आती है हमारे पास कोलन शॉर्ट आईडी, अगर हमारे पास आईडी भेजी गई है तो हम उस पे गेट रिक्वेस्ट को रन करवाएंगे। और यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट टू URL वाले फंक्शन को रन करवा दूंगा। तो ये पता चल गया आपको राउट कैसे सेटअप करने। अब इनको सर्वर डॉट JS में यूज करेंगे। हम कैसे यूज करेंगे आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है आपको। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ऐप डॉट यूज करता हूँ एक्सप्रेस डॉट JSON को, ताकि हम जो है बॉडी भेज सके अच्छे से। और ऐप डॉट यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज, उसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ पर राउट डालता हूँ। क्या डालता हूँ, राउट कौन सा, API/v1 नहीं, API/ सब डाले क्या, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल API डाल लेते हैं, या फिर स्लैश डाल लो, आपकी टोटली आपकी मर्जी है, सिंपल स्लैश डाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, API v1 डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है ना वहां पर पोस्टमैन के अंदर वो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ ये, और URL डाले क्या, जब मर्जी आपकी, मत डालो चलो। उसके बाद यहाँ पे अपना हैंडलर जो भी उसको हैंडल करेगा, जो कि राउटर है हमारा, कौन सा राउटर है, URL राउटर है जो हमारा, उसको इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। .js लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सेव करेंगे और अब इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। पर पहले रन तो कर ले npm, अभी तक हमने प्रोग्राम को रन भी नहीं करा है, npm रन dev एंटर करेंगे तो रन होगा क्या है, नहीं, एरर आ गए, काफी सारे एरर आए हैं, देखते हैं क्या एरर है। सबसे पहले भी मिला नहीं इसको, ये एक सेकंड, कंट्रोलर राउट्स के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर .js लगाना भूल गया मैं, .js सेव करेंगे, अब रन कर जाएगा। हाँ जी, कनेक्ट DB इज नॉट डिफाइंड, हाँ जी, कनेक्ट DB को मैंने इंपोर्ट नहीं करा है, बिल्कुल भी नहीं करा है। कनेक्ट DB को इंपोर्ट कर लेते हैं, सच में नहीं करा है। और नहीं, इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ, ये एक सेकंड, भी नहीं हो रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कनेक्ट DB फ्रॉम ./DB और
tb.js सिंपल सेव करते हैं, अब हो जाएगा। हाँ जी, सर्वर जो है वो रन हो चुका है। अब चलते हैं पोस्टमैन पे और पोस्टमैन के अंदर हम बनाते हैं यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट अपना, ठीक है। तो एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, ऐड फोल्डर, और इसका फोल्डर का नाम है हमारा 2.url शॉर्टनर, ओके, URL शॉर्टनर। और अब इसके अंदर एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे पोस्ट की, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट, इसका नाम होगा ऐड URL, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल अपने इसको यूज करेंगे API को, सिंपल इसको, ठीक है। और अब इसके अंदर हम बॉडी भेजेंगे, रो के अंदर JSON, और यहाँ पर हमारी एक URL होगी, सिंपल एक URL भेजेंगे हम। कौन सी भी URL भेज सकते हैं, जैसे मैं https://youtube.com/@deathcodeyt इसका मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये भेजूंगा, सेंड करता हूँ। तो ये देखते हैं ट्रू, और ये URL बन चुका है ना, URL जो है बन चुका है, ठीक है, ये URL जो हमारा बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस की को यूज करूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और करते हैं, यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जो नाम है रिक्वेस्ट को करूंगा गेट ऑल URLs, ठीक है। ये सारी हमको URLs देगी, और यहाँ पर मैं ये करता हूँ और सेंड करता हूँ, तो सारी की सारी URLs हमारे पास आ जानी चाहिए। ये हमारी है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, और अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउजर पे, देखो इस पे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, और http://localhost:4000, ठीक है, स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ये जो ID थी, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर है कैन नॉट गेट। एक सेकंड देखते हैं सर्वर पे जाके, इस पे चलते हैं, यहाँ पर URL पे गेट पे सॉर्ट ID अगर दोगे आप यहाँ पर तो हो जाना चाहिए ना। यहाँ पर मैंने तो सॉर्ट ID भेजी है, एक सेकंड, API v1 नहीं लिखा हमने, /API/v1 एंड एंटर। जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा और मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा अपने चैनल पर, हाँ जी, अपने चैनल पर रीडायरेक्ट हो चुका हूं। तो अगर मैं बैक जाऊं यहाँ से, तो ये हमारा लिंक बनके तैयार हुआ है, ये देखो यहाँ पर अगर मैं जाऊं /API/v1, तो ये हमारा लिंक बनके तैयार हुआ है इसका। और इस लिंक को आप जहां पर भी पेस्ट करोगे तो आप डायरेक्ट कर दिए जाओगे, कहां पर, आपके उस रीडायरेक्ट URL पे, हाँ जी, ये रीडायरेक्ट URL पे आप डायरेक्ट कर दिए जाओगे, भेज दिए जाओगे, है ना। अच्छा है ना, अच्छा लगा हो तो गाइज लाइक करना वीडियो को। और ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है, ऐसे आप काफी सारी URL सॉर्ट करके देखो। और एक और चीज मॉडल में आप ऐड कर लो, इसके अंदर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो सॉर्टेड, एक सेकंड, सॉर्टेड URL, ठीक है, सॉर्टेड URL, और इसके अंदर आप यहाँ पर टाइप में दे सकते हो स्ट्रिंग, ठीक है। और बस रिक्वायर वगैरह छोड़ो, सेव कर दें इसको। और इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी कोई क्रिएट करेगा ना URL को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सेकंड, कहा क्रिएट URL है ना ये, तो URL को जब भी कोई क्रिएट करेगा तो हम यहाँ पे क्या देंगे, सॉर्टेड URL जो है उसकी वैल्यू देंगे एक स्ट्रिंग, ठीक है, एक बैकटिक वाली स्ट्रिंग। और इसके अंदर सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पर बना ही लेते हैं इसको, है ना, सॉर्टेड URL को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर बना लेता हूँ, लेट सॉर्टेड URL इक्वल टू एक बैकटिक वाली स्ट्रिंग, और जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, यहाँ पर नैनो ID की नैनो ID, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ http://localhost, और यहाँ पर पोर्ट दे दूंगा 4000/API/v1, ठीक है, /nano ID। अब ये ID, ये जो लिंक है ना, आपको बना बनाया भी मिलेगा यहाँ पर, जब आप कोई नई क्रिएट करोगे, नई क्रिएट करके दिखा देता हूँ पोस्टमैन में, सेम इसी URL से क्रिएट करवा दूंगा, जो URL है इसी से क्रिएट करवा दूंगा। और ये देखो अब की बार आपको ये मिला है, ठीक है। एक सेकंड, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने नैनो ID भेज दिया गलती से इधर, नहीं ये नहीं करना, नैनो ID नहीं भेजनी, यहाँ पर मेरे को सॉर्ट ID भेजनी है, सॉर्ट ID सेव करते हैं, इधर दोबारा से करते हैं, तो देखो यहाँ पर लिंक भी मिला। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, कंट्रोल क्लिक, तो ये ऑटोमेटिकली आपको चैनल पे ले जाएगा, रीडायरेक्ट करवा देगा। तो ये जो प्रोजेक्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। होप आपको समझ आया होगा प्रोजेक्ट कि कैसे ये प्रोजेक्ट काम करता है, कैसे ये सभी चीजें होती हैं। तो अगर आपको पसंद आया गाइज प्रोजेक्ट और आपने बना लिया ये, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, छोटा सा सिंपल बैकएंड का। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। ऐसी वीडियोस और प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और आगे आने वाली वीडियोस में हम ऑथेंटिकेशन सीखना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, JWT वगैरह सीखेंगे, और कैसे यूजर को रजिस्टर करवाया जाए, कैसे लॉगिन करे जाए, ये सभी चीजें डिटेल में करेंगे अब। ओके, तो गाइज कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट में आप और भी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आया कंसेप्ट, को प्रोजेक्ट अच्छा लगा, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख लो, और जरूर कमेंट जरूर करो, शेयर करो जितना हो सके, उससे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा वीडियो बनाने का और ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का मन भी करता है फिर, तो जितना उसके शेयर करो। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।